अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के न्यूमेरिकल को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। आज हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन की प्रॉब्लम नंबर 3 है, जिसमें गिवन है ऑन 1 नवंबर 1991 राशिद सोल्ड गुड टू द वैल्यू ऑफ ₹5,000 टू निसार हु एक्सेप्ट अ बिल एट 3 मंथ। तो 1 नवंबर 1991 में राशिद ने निसार को गुड्स सोल्ड की जिनकी वैल्यू 5,000 थी और फिर निसार ने बिल को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे देखें कि राशिद चीज़ों को सोल्ड कर रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास राशिद ड्रायर है और निसार चीज़ों को परचेज कर रहा है, तो निसार जो है वो हमारे पास ड्राई है। अब अगर हमें यहाँ से पता ना चले कि हमारे पास ड्रायर कौन सा है और ड्राई कौन सा है, तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी बिल को एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारे पास ड्राई होता है। यहाँ पे देखें टू निसार हु एक्सेप्टेड द बिल एट 3 मंथ, तो निसार ने बिल एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई ये हमारे पास ड्राई है। On 4th November 1991, Rashid discounted this bill at 6% per annum with his bank. 4 नवंबर 1991 में राशिद ने बिल को डिस्काउंट करवाया 6% पर एनम के साथ। एट मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि जो ड्राई है उसने पेमेंट नहीं की। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस RS 25, तो बैंक जो सर्विस दे रहा है उसके बदले उसने चार्जेस लिए जिसकी वैल्यू 25 थी। शो द इंट्रीज इन राशिद जर्नल, तो अब हम राशिद की बुक में इंट्रीज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, यानी इसका फॉर्मेट सेम जर्नल के तरह होता है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन थी ऑन 31 नवंबर 1991 राशिद सोल्ड गुड टू द वैल्यू ऑफ ₹5,000, कि राशिद ने निसार को 5,000 वैल्यू की गुड सोल्ड की। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नवंबर 1 1991 और राशिद ने क्या किया कि निसार को चीज़ें सोल्ड की। तो हम राशिद का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से निसार चीज़ों को रिसीव कर रहा है। निसार पर्सन अकाउंट है और ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है, इस वजह से इसको डेबिट किया गया। और राशिद चीज़ों को सेल कर रहा है और सेल हमारे पास रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में से गोज आउट हो रहा है, दैट्स वाई हमने इसको क्रिएट किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5,000 है डेबिट अमाउंट और 5,000 है क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पे हम नरेशन मस्ट लिखेंगे सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट। अब हम यहाँ पे नरेशन लिखने के बाद यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यानी कि इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या हुआ इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि चीज़ें सोल्ड होने के बाद निसार ने 3 मंथ के बिल को एक्सेप्ट किया। तो अब हम एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे ड्रायर की बुक में, क्योंकि अभी हम राशिद का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल अकाउंट टू निसार लिखेंगे, क्योंकि देखें कि राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल होगा, क्योंकि उसने इसकी अमाउंट को रिसीव करना होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया गया, क्योंकि राशिद क्या कर रहा है कि बिल को एक्सेप्ट करवा रहा है निसार से। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए कि जब बिल लिखा जाता है तो जो ड्रायर होता है वो ड्राई को बिल देता है और ड्राई एक्सेप्ट करने के बाद वापस ड्रायर को देता है, यानी कि यहाँ पे निसार ने बिल को एक्सेप्ट करने के बाद वापस राशिद को दिया। तो राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल है और राशिद रिसीव कर रहा है, बिल रिसीवेबल पर्सन अकाउंट है और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट करेंगे टू निसार। निसार को क्रेडिट इस वजह से किया क्योंकि जो निसार है वो बिल को एक्सेप्ट करने के बाद गिव कर रहा है, तो ये पर्सन अकाउंट और ये बेनिफिट गिव कर रहा है या बिल गिव कर रहा है, दैट्स वाई हमने इसको क्रेडिट किया। और इसकी अमाउंट है 5,000 और क्रेडिट अमाउंट है 5,000। नरेशन मस्ट होती है, लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन 4 नवंबर 1991 राशिद डिस्काउंटेड दिस बिल एट 6% पर एनम विद हिज बैंकर, कि 4 नवंबर 1991 में राशिद ने बिल को डिस्काउंट करवाया 6% पे। तो यहाँ पे हम एक टर्म को देखते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है, जब ओनर को या जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसको ड्यू डेट से पहले पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपने बिल को बैंक को सेल करता है, यानी कि बैंक उसको वो अमाउंट पे करता है, लेकिन रिटर्न वो कुछ चार्जेस लेता है, क्योंकि बैंक क्या कर रहा होता है कि होल्डर ऑफ द चेक या जो ओनर होता है, होल्डर ऑफ द बिल या ओनर होता है, उसको क्या करता है, सर्विस गिव करता है, दैट्स वाई वो कुछ चार्जेस लेता है। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो डेट के कॉलम में नवंबर 4 लिखने के बाद हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट।
तो डिस्काउंटिंग की जब भी बात होगी हमारे पास यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बी रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन ये एंट्री होगी क्यों, इसके बिहाइंड लॉजिक आप समझे कि जो बैंक अकाउंट है वो क्या कर रहा है, बिल को रिसीव कर रहा है, क्योंकि जो राशिद है वो बिल को सोल्व कर रहा है तो बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और ये बिल को रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट को हमने डेबिट इस वजह से किया क्योंकि जो बैंक है वो बिल की अमाउंट में से वो अमाउंट को लेस कर रहा है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले चार्जेस ले रहा है। तो राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चार्जेस हैं ये एक्सपेंस है या फिर लॉसेस है, तो इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट इस वजह से किया गया है क्योंकि राशिद बिल को सॉल्व कर रहा है, तो हम राशिद की बुक में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल उसके पास से जा रहा है, यानी कि वो बिल को गिव कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने एंट्री तो कर ली, इसकी अमाउंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5000 का बिल था और वहाँ पे लिखा है 6% पर एनम के हिसाब से उसको डिस्काउंटिंग की गई, तो हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास पर एनम है, जबकि बिल हमारे पास सिर्फ 3 मंथ के लिए लिखा गया है और जो बैंक है वो भी बिल को सिर्फ 3 मंथ के लिए होल्ड करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, यानी कि जो बिल है वो 3 मंथ के लिए लिखा गया और एक साल में 12 मंथ होते हैं, इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास 75 आ जाएगा। और अब हम डिस्काउंट अकाउंट में 75 रुपीज़ लिखेंगे और बैंक अकाउंट में हम 5000 में से 75 को लेस करके जो अमाउंट आएगी यानी कि 4925 लिखेंगे, क्योंकि 75 रुपीज़ बैंक ने अपने चार्जेस के लिए काट लिए। और बिल रिसीवेबल अकाउंट में पूरी फेस वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 5000 है। नरेशन मस्ट लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड और यहाँ पे इसकी लाइन लगा के इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एट मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर बैंक पेड नोटिंग चार्जेस आर एस 25, कि जो मैच्योरिटी है उस पर बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि बिल की पेमेंट नहीं की गई और बैंक ने इसके बदले नोटिंग चार्जेस काटे जो कि 25 है। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिल डिसऑनर हो जाए तो उसकी एंट्री को इस ट्रिक से याद रखा जाता है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो ड्रायर होता है वो अपनी बुक में ड्राई को डेबिट करता है और जिसके पास भी बिल होता है उसको क्रेडिट करता है। यानी कि अभी हम राशिद की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो राशिद ड्रायर है और निसार ड्राई है, तो राशिद जो है निसार के नाम को डेबिट करेगा और जिसके पास बिल है यानी कि बैंक के पास बिल है, क्योंकि राशिद ने बैंक को बिल सोल्व किया था डिस्काउंटिंग के लिए, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू 5025 है। 25 रुपीज़ हमारे पास नोटिंग चार्जेस हैं, तो जब बिल डिसऑनर होता है तो हम नोटिंग चार्जेस के लिए कोई भी अलग एंट्री नहीं करते बल्कि इसी की अमाउंट में इसको ऐड करते हैं। तो यह हमारे पास आ जाएगा 5025 और उसकी क्रेडिट बैलेंस 5025। यहाँ पे इसकी नरेशन मस्ट होती है निसार एक्सेप्ट डिसऑनर, कि जो निसार की एक्सेप्टेंस है वो डिसऑनर हो गई यानी कि बिल डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे था शो द एंट्रीज इन राशिद जर्नल, कि हमने राशिद के जर्नल में इसकी इंट्रोड्यूस करनी है। अब हम यहाँ पे गिवन तो नहीं है लेकिन हम निसार की बुक में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि जब निसार चीज़ों को परचेज करता है या फिर वो बिल को एक्सेप्ट करता है या फिर बिल डिस्काउंट होता है तो उसकी बुक में क्या एंट्री होती हैं। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को निसार के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे। तो यहाँ पे है ऑन 1 नवंबर 1991 राशिद सोल्ड गुड टू द वैल्यू ऑफ 5000 टू निसार। तो यहाँ पे देखेंगे 1 नवंबर 1991 में राशिद चीज़ों को सोल्ड कर रहा है, लेकिन अब हम निसार की बुक में करेंगे तो निसार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निसार है वो चीज़ों को परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू 5000 है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब हम निसार के बुक में कर रहे हैं तो निसार ने चीज़ों को परचेज किया नवंबर 1 1991 में। तो डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट टू राशिद। यहाँ पे एक बार याद रखेंगे ड्रायर अपनी बुक में कभी भी अपना नाम नहीं लिखता और ड्राई अपनी बुक में कभी भी अपना नाम नहीं लिखता, यानी कि राशिद की बुक में निसार के नाम को लिखा गया तो निसार की बुक में राशिद के नाम को लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे परचेजेस को डेबिट इस वजह से किया गया क्योंकि निसार चीज़ों को परचेज कर रहा है यानी कि गुड है, रियल फॉर्म में है तो उसके पास आ रही है, दैट्स वाई उसको डेबिट किया गया। और जो राशिद है वो चीज़ों को सोल्ड कर रहा है, दैट्स वाई निसार के पॉइंट ऑफ व्यू से राशिद बेनिफिट को गिव कर रहा है, इस वजह से इसको हमने क्रिएट किया। और इसकी अमाउंट है 5000 और क्रेडिट अमाउंट है 5000। नरेशन लिखेंगे परचेज गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हु एक्सेप्ट अ बिल एट 3 मंथ, कि निसार ने बिल को एक्सेप्ट किया। तो देखेंगे निसार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पेबल होगा या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिल पेबल होगा क्योंकि निसार ने उस बिल के बदले पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे जब
निसार बिल को एक्सेप्ट करेगा तो वो लिखेगा राशिद टू बिल पेबल अकाउंट। यहाँ पे देखिए राशिद के नाम को डेबिट किया गया और बिल पेबल अकाउंट को क्रिएट किया गया। यहाँ पे एक चीज यह है कि जब बिल एक्सेप्ट होता है यानी कि जब ड्रायर बिल को लिखता है तो वो ड्राई को देता है और ड्राई उसको एक्सेप्ट करने के बाद या साइन करने के बाद वापस ड्रायर को देता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास निसार है वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि वो बिल को साइन करने के बाद वापस दे रहा है राशिद को। तो राशिद बिल को रिसीव कर रहा है, पर्सन अकाउंट है, रिसीव होता है तो डेबिट करते हैं, और बिल पेबल अकाउंट पर्सन अकाउंट है और क्या कर रहा है यहाँ पे जो निसार है वो बिल को गिव कर रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्रेडिट करेंगे जिसकी वैल्यू 5000 है और इसकी क्रेडिट वैल्यू भी 5000 है और इसकी नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। नेक्स्ट यहाँ पे राशिद डिस्काउंटेड दिस बिल एट 6% पर एनम विद हिज बैंकर। तो यहाँ पे राशिद ने बिल को डिस्काउंट करवाया लेकिन डिस्काउंटिंग की इंटरेस्ट निसार की बुक में नहीं होगी क्योंकि निसार ने ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है और अपना बिल वापस लेना है यानी कि बिल को कैंसिल करवाना है क्योंकि उसने पेमेंट की होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि राशिद जो है उसकी बुक में तो डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है लेकिन निसार की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती क्योंकि उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता। ड्यू डेट पे उसने होल्डर ऑफ द बिल को पेमेंट करनी होती है और बिल वापस लेना होता है। होल्डर ऑफ द बिल बेशक कोई बैंक हो या ड्रायर खुद हो या कोई और पर्सन हो, तो दैट्स वाई इसकी एंट्री यहाँ पे इसकी बुक में नहीं होगी। अब है एट मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर बैंक पेड नोटिंग चार्जेस आर एट 25। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर होगा यानी कि निसार ने पेमेंट नहीं की और बैंक ने चार्जेस काटे 25 रुपीज़ के। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। डिसऑनर की इंटरेस्ट को जब हम निसार की बुक में करेंगे या ड्राई की बुक में करेंगे तो इसको हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो ड्राई होता है वो अपनी बुक में ड्रायर के नाम को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये राशिद के नाम को क्रिएट करेगा और फिर बिल पेबल अकाउंट को ये डेबिट करेगा। बिल पेबल अकाउंट को डेबिट इसने क्यों किया? क्योंकि वो बिल कैंसिल हो गया तो अब ये न्यू बिल लिखेगा यानी कि जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल हो गया। दैट्स वाई इसने बिल पेबल अकाउंट को डेबिट किया। और जो ट्रेड एक्सपेंस है तो यहाँ पे हमारे पास 25 रुपीज़ जो एक्सपेंस है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लॉस हो रहा है यानी कि बैंक ने अब उस बिल की वैल्यू 5025 कर ली है यानी कि अब हमारे पास निसार जब भी पेमेंट करेगा वो 5025 रुपीज़ की करेगा। दैट्स वाई इसके लिए एक्सपेंस है। तो बिल पेबल की हमारे पास अकाउंट की जो वैल्यू है जो उसकी फेस वैल्यू है वो लिखेंगे 5000। ट्रेड एक्सपेंस जो हमारे पास नोटिंग चार्जेस है 25 रुपीज़ और राशिद के अकाउंट में इन दोनों अमाउंट को प्लस करके लिखेंगे जो 5025 थी। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।